सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ क्या है और ये शरीर में क्यों हो जाती है। दरअसल मधुमेह या डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जब ब्लड ग्लूकोज बहुत अधिक होता है, अग्न्याशय या पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन या बिल्कुल भी नहीं बना पाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। मधुमेह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ग्लूकोज या चीनी मुख्य रूप से भोजन और पेय पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आता है। यह शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। ब्लड ऊर्जा के उपयोग के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज ले जाता है। सवाल नंबर 2, डायबिटीज होने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल शरीर के अंदर डायबिटीज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, हाई ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्लड फ्लो के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। यदि अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर इसका ठीक से उपयोग नहीं करता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हाई ब्लड ग्लूकोज यानी हाइपरग्लाइसीमिया होता है। समय के साथ लगातार हाई ब्लड ग्लूकोज होने से कई स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, जैसे हृदय रोग, तंत्रिका क्षति और आंखों की समस्याएं। नंबर 2, हार्मोनल असंतुलन। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा हार्मोन जारी करता है जो इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनता है। यदि अग्न्याशय इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है तो गर्भावस्था में मधुमेह विकसित हो सकता है। अन्य हार्मोन संबंधी स्थितियां जैसे एक्रोमेगाली और कुशिंग सिंड्रोम से भी टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकती है। नंबर 3, शारीरिक गतिविधियों की कमी। मोटापा, शारीरिक गतिविधियों की कमी, आहार, हार्मोनल असंतुलन, आनुवंशिकी और कुछ दवाएं शामिल हैं। कुछ दवाओं के लंबे समय तक उपयोग से टाइप 2 मधुमेह भी हो सकता है, जिसमें HIV या एड्स दवाएं और कार्टियोस्टेरॉइड शामिल हैं। जेनेटिक म्यूटेशन से नियोनेटल डायबिटीज हो सकती है। सवाल नंबर 3, डायबिटीज होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल अत्यधिक भूख लगना, अचानक वजन कम होना, हाथों या पैरों में झुंझुनी, थकावट, कमजोरी, शुष्क त्वचा, घावों का धीरे धीरे भरना, अत्यधिक प्यास लगना, विशेष रूप से रात में बहुत अधिक पेशाब आना, संक्रमण, बालों का झड़ना टाइप 2 डायबिटीज के आम लक्षण हैं। वहीं टाइप 1 डायबिटीज में लोग मितली, पेट दर्द, उल्टी जैसे लक्षण भी महसूस करते हैं। सवाल नंबर 4, डायबिटीज मरीजों के लिए क्या खाना खतरनाक होता है। दरअसल ट्रांस वसा डायबिटीज मरीजों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है। ट्रांस वसा स्प्रेड, पीनट बटर, मफिन और अन्य बेकरी में पाया जाता है। इसके अलावा वाइट ब्रेड, चावल और पास्ता खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल, वजन बढ़ाने और लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों को सफ़ेद कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अति फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हानिकारक होता है। इससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यह चीज़ें खाने से इंसान मोटा भी हो जाता है। इसके साथ ही मीठी चाय, चीनी और क्रीम के साथ कॉफ़ी, फ्लोर्ड कॉफ़ी और चॉकलेट ड्रिंक से बचें। अगर खाने में ज़्यादा जंक फूड या ऑयली फूड को शामिल करेंगे तो यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ बढ़ाने वाले फल कौन कौन से होते हैं। जैसे नंबर 1, पाइनएप्पल यानी अनानास को उन फलों में गिना जाता है जिनसे डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ के मरीज़ यदि अनानास सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। नंबर 2, पोटेशियम और फाइबर जैसे खास पोषक तत्वों से भरपूर होने के बावजूद भी केला का सेवन करना डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका शुगर लेवल भी ज़्यादा होता है। खासतौर पर जिन डायबिटीज़ के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है उन्हें पके हुए केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए चीकू का सेवन करना भी उतना अच्छा नहीं माना गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फल में कई अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोज और फ्रुक्टोज आदि पाए जाते हैं। साथ ही चीकू में कैलोरी की मात्रा भी ज़्यादा होती है और इसलिए इसका सेवन करना ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। नंबर 4, हाई शुगर वाले फूड्स में लीची को भी शामिल किया जाता है और इसका सेवन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत मात्रा में इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन डायबिटीज़ के जो मरीज़ इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं उनका शुगर बढ़ जाता है। नंबर 5, गर्मियों के मौसम में खूब खाया जाने वाला आम भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। आम में खूब मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यह अच्छा विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें शुगर भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ मरीजों के लिए कौन सा जूस अच्छा होता है।
जैसे मधुमेह रोगी मीठे की लालसा होने पर सेब, चुकंदर और गाजर के जूस का सेवन कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि इन तीनों चीज़ों का साथ में सेवन करने से नेचुरल शुगर की मात्रा कुछ हद तक बढ़ जाती है, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। यानी आप बिना हानि शुगर क्रेविंग कम कर पाएंगे। इसके अलावा यह जूस आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में भी मददगार साबित होगा। इसके अलावा केवल खाने से पहले ही इस जूस का सेवन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि बीटरूट, सेब और गाजर तीनों में ही नेचुरल शुगर मौजूद होती है। इस स्थिति में अगर आप भोजन के साथ इसे पीते हैं तो पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। वहीं भोजन के पहले इस जूस को पीने पर इसमें मौजूद नेचुरल शुगर धीरे धीरे शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। साथ ही एक दिन में केवल 1 गिलास गाजर, चुकंदर, सेब का जूस सुरक्षित हो सकता है। सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन से पत्ते खाने चाहिए? दरअसल डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर अंदर से धीरे धीरे खोखला होता जाता है। भारत में यह कुछ सालों से तेज़ी से अपने पैर भी पसार रहा है। आज लगभग हर घर में एक डायबिटीज़ का मरीज है। बीमारी की लोकप्रियता देखते हुए इसकी दवा भी काफ़ी सारी निकल चुकी है, मगर कई लोगों पर इन दवाओं का असर भी नहीं होता है। साथ ही कई बार इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में डायबिटीज़ जैसी बीमारी का इलाज घर पर भी आसानी से किया जा सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार इन 3 पत्तियों को खाने मात्र से डायबिटीज़ खत्म हो सकती है। जैसे नंबर 1, नीलगिरी के पत्ते। इसके सफ़ेद रंग के कारण इसे सफ़ेदा का पत्ता भी कहते हैं। डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए नीलगिरी के पत्ते काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इन पत्तों में खास एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। इनमें ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनोनॉइड्स जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को सक्रिय करते हैं। इन सेल के सक्रिय होने से शरीर में इंसुलिन बढ़ने लगता है, जिसके बाद ब्लड शुगर तेज़ी से घटने लगता है। इन पत्तों को सुबह खाली पेट चबाना चाहिए। नंबर 2, अंजीर के पत्ते। डायबिटीज़ को कम करने के लिए पत्ते चबाना एक तरह से नेचुरल इलाज है। अंजीर के पत्ते को नियमित रूप से चबाने से ब्लड शुगर तेज़ी से कम हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को इन पत्तों को सुबह खाली पेट चबाना चाहिए या इन्हें उबालकर इनकी चाय बनाकर पीनी चाहिए। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीज, फोलिक एसिड तीनों चीज़ों की प्रचुर मात्रा मिलती है। साथ ही इसमें एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। नंबर 3, भंगराज के पत्ते। भंगराज जितना बालों के लिए अच्छा होता है उतना ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोग इसे अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भंगराज के पत्तों में भी एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। इसे भी चबाने से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण भी होता है जो ब्लड शुगर को तेज़ी से कम कर सकता है। इसका भी सेवन चाय के रूप में या खाली पेट चबाकर किया जा सकता है। सवाल नंबर 8, कौन कौन सी आदतें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा देती है? दरअसल इंसान की कई आदतें ऐसी होती है जिसके कारण डायबिटीज़ का खतरा तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे नंबर 1, शारीरिक गतिविधियों की कमी भी डायबिटीज़ का एक प्रमुख कारण है। पर्याप्त एक्सरसाइज न करने से भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। व्यायाम आपके शरीर को इंसुलिन को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है, जो आपके ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, धूम्रपान चाहे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या वैपिंग के रूप में हो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि धुएं में बहुत सारे खतरनाक रसायन और कार्सिनोजेन होते हैं जो शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करते हैं और मधुमेह की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इससे इंसुलिन प्रतिरोध भी हो सकता है और शरीर में इंसुलिन का उत्पादन और उपयोग खराब हो सकता है। नंबर 3, लीवर शरीर का डिटॉक्सिफाइंग और शुगर स्टेबलाइज करने का वाला अंग है। अधिक शराब लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे शरीर में शुगर का संतुलन बिगड़ सकता है। इसकी वजह से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है जो बाद में मोटापे का कारण बन सकता है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। नंबर 4, अगर आप ज़्यादा तनाव वाली जीवन शैली जी रहे हैं और अपने तनाव को अच्छी तरह से संभालने के तरीके नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यह आपके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है और मधुमेह के विकास में योगदान कर सकता है। नंबर 5, अधिक वजन या मोटापा मधुमेह के सबसे बड़े जोखिम कारणों में से एक है। अतिरिक्त वजन की वजह से आपके शरीर के लिए इंसुलिन का उत्पादन या उपयोग करना कठिन हो सकता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। नंबर 6, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल शुगर वाले ड्रिंक और अनहेल्दी फैट्स वाले आहार का सेवन करने से मधुमेह विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। यह फूड आइटम्स आपके ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके शरीर के लिए इंसुलिन का उत्पादन या उपयोग करना कठिन बना सकते हैं।